और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोटपूतली में बोरवेल में फंसी बच्ची के मामले में अपडेट। सुबह करीब 3 बजे पायलिंग मशीन का काम रुका और फिर 2.5 घंटे बाद 5:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 5:30 बजे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी मौका स्थल पर पहुंची और जायजा भी लिया गया। पायलिंग मशीन को करीब 135 फीट पर पत्थर आने की वजह से बंद किया गया था और उसके बाद पहली मशीन को भेजकर दूसरी मशीन से काम शुरू किया गया। कोटपूतली एसपी राजन दुष्यंत भी मौका स्थल पर पहुंचे और जल्द ही बच्ची को बाहर भी निकाला जा सकता है। पायलिंग मशीन से ड्रिलिंग जारी है। रेस्क्यू टीम और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर। तो लगातार प्रयास जारी हैं और एक लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी पायलिंग मशीन से खुदाई कर रहे थे, तो जैसे ही पायलिंग मशीन से खुदाई करते करते 155 फीट पे पहुंचे, उसके बाद पत्थर आ गया था। उसके बाद पायलिंग मशीन चेंज की गई और उसकी बिट चेंज करके फिर जो है अभी 160 फीट तक खुदाई हमने कर ली है। 170 फीट खुदाई करने की रिक्वायरमेंट। अभी मैनुअली खुदाई करने की बात आ रही है, तो किस मैनुअली खुदाई हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए करनी पड़ेगी। जैसे ही जो बोरवेल का जो जहाँ डेप्थ है, जहाँ पे 11 इंच की बोरवेल है, उस पार्ट में मैनुअली खुदाई करेंगे। वो लगभग 8-9 फीट है जो खुदाई करनी है और उसमें समय लगेगा। पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? उम्मीद है कि आज जो है उसको पूरा करेंगे। इसलिए कि ताकि हमें भी एक सेवा का मौका मिले देश के अंदर। शिल्क कैरा टनल उत्तर काशी में जो एक हादसा हुआ था, वहाँ भी हम ही थे, हम ही लोग थे। हमने सोचा शायद हो सकता है कि यहाँ पे हमारी भी कोई एक वो मिले भूमिका, साथ हमें भी कुछ मदद कर सकते हैं ताकि हम देश के हित में कुछ और अच्छा सा कर सकें। तो हम इसलिए आए हैं। आज यहाँ आने के बाद हमने देखा जो यहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है, एक 1200 mm का पाइप बोरवेल करा जा रहा है, उसी की 2 मीटर की दूरी से, उसी 2 मीटर की दूरी से उसी पाइप के अंदर से हम अंदर उतरेंगे। जो 1200 mm का पाइप है, उसी से 2 मीटर का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस में हम अंदर घुस के काम करेंगे। यहाँ आने के बाद में हम अपने खर्चे से आए। हमें देखा दैनिक भास्कर पे मोबाइल में खबर देखी चलती भी, तो हमें लगा हम सक्सेस हो जाएंगे, इसलिए हम आ गए। हमें किसी ने बुलाया नहीं और यहाँ आके कलेक्टर मैम से बात हो गई। कलेक्टर मैम बोली आपको तो काम मिलेंगे जी। तो हम सब ने हाँ करी, मैम ने परमिशन दे दी, सारा अरेंजमेंट हो गया, सामान आ गया है जो हमें चाहिए था, सब सामान आ गया है। और हम जब ये प्रोसेस अभी जो दूसरा पाइप डाल रहे हैं ज़मीन में, उसके बगल में वो प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसके बाद में जो हमारा काम चालू होगा वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में हम उस काम में अपने बच्ची को। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है, क्या पूरा प्रोसीजर चल रहा है? जी, अभी जो पैदल जो गड्ढा था वो तो पूरा हो चुका है। अभी जो हॉरिजॉन्टल खुदाई है वो मैनुअली की जानी है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमें तैयार है। वहीं अभी आसपास जो ग्रामीणों की भीड़ थी उसे आसपास मौका स्थल पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। आसपास जो पर्दे भी लगा दिए गए हैं, वहीं पुलिस फोर्स अभी यहाँ मौजूद है और अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से यहाँ लोगों को एक तरफ करके और अभी कार्रवाई जारी है। अच्छा, क्या कुछ पूरे प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है? लंबा वक्त ऑलरेडी बहुत हो चुका है, अभी फिलहाल आगे जो प्रोसेस कर रहे हैं और गड्ढा खोदने की कोशिश या जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, कितना वक्त लग सकता है, कुछ कहा जा रहा है? चलिए, लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं हिमांशु, आगे जानकारी लेंगे। शुक्रिया। फिलहाल तो कोशिशें लगातार हो रही हैं, प्रशासन लगातार मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बीकानेर बंद का आह्वान अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने आह्वान किया। जिले में खेजड़ी के पेड़ की कटाई के विरोध में बंद, पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत बंद का फैसला किया गया। सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी की कटाई पर महासभा ने पहले भी धरना किया। सरकार से ट्री एक्ट बनाने की मांग की गई है। बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कई संगठनों ने बंद को समर्थन दिया।
बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोड़ा गांव में गैस टंकी लीकेज होने से यहां विस्फोट हुआ। हादसे में महिला बुरी तरह झुलस गई। बिजली का स्विच ऑन करते ही लीकेज गैस ने आग पकड़ ली। महिला का पीबीएम में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी आवास और मुआवजा देने की मांग रखी है। गैस टंकी लीकेज होने से यहां विस्फोट हुआ। हादसे में महिला बुरी तरह झुलस गई। बिजली का स्विच महिला ने ऑन किया और ऐसे में ही लीकेज गैस ने आग पकड़ ली। महिला का पीबीएम अस्पताल में उपचार जारी है और ग्रामीणों की ओर से पीड़ित परिवार को सरकारी आवास और मुआवजा देने की मांग रखी गई है। और खैरथल तिजारा जिले में बढ़ रहे अपराध को लेकर खैरथल एसपी गाड़ियों की जांच के लिए सड़क पर उतरे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने को लेकर खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। सड़क पर चल रहे वाहनों की एक्स्ट्रा लाइट और शराब पीकर चला रहे वाहन चालकों, साथ ही काली फिल्म लगे वाहनों की सघन जांच उनकी ओर से की जाए। बारां जिले के अंता में परवन वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में प्रगति लाने को लेकर नहरी किसान सिंचाई समिति के दर्जनों किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक कंवरलाल मीणा के साथ बैठक की गई और साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर बजट दिलवाने की मांग की। इस मौके पर नहरी किसान सिंचाई समिति द्वारा विधायक को अवगत करवाया गया कि अधिकारियों द्वारा समय पर कार्य नहीं करवाया जा रहा, जिसके कारण परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति नहीं हो रही। जवाब में विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं करने के कारण कार्य की प्रगति में देरी हुई है और इसके लिए अब हर महीने किसानों के साथ बैठक होगी, जिसमें अधिकारी सहित ठेकेदार भी शामिल रहेंगे ताकि कार्य की प्रगति रिपोर्ट सबके सामने आ सके। देखो, आज अंतर विधानसभा क्षेत्र के 12 के सारे किसान प्रतिनिधिमंडल और दौसा सहित आसपास के क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। विद्यालय में शीतकालीन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सर्दी से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। दौसा से गुजर रहे NH 21 पर वाहनों की रफ्तार थमी है। दौसा सवाई माधोपुर रोड पर भी घना कोहरा छाया। सर्दी ने लोगों की कपकपी छुपा दी और सर्द हवाओं ने ठिठुरन भी बढ़ा दी। तो क्षेत्र में सर्दी का सितम लगातार जारी है। और सिरोही के माउंट आबू से अब खबर है, जहां माउंट आबू के मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ दिखाई दिया। अरावली के सबसे ऊंचे शहर का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री प्लस में होने का अनुमान है और सर्दी से हल्की राहत महसूस की जा सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से आने वाले समय में ठिठुरन भी बढ़ने के आसार हैं। मौसम बदलाव के चलते सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़ों की दुकानों पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। गर्म नाश्ते और पेय पदार्थों की दुकानों पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी। और झुंझुनू में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ जिला नजर आया। कोहरे के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, कोहरे के कारण 80 मीटर दूर दिखाई नहीं दे रहा और सर्दी के बढ़े असर के बाद लोग अलाव का सहारा लेते हुए सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं।